गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑन बैक्टीरिया यानी जीवाणु या फिर बैक्टीरिया के बारे में। आज हम लोग जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं हम वो आज सारे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑर्गेनिज्म कम्स अंडर किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं? तो कौन से आते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, यानी जो प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग बैक्टीरिया को आज कवर करेंगे जो कि मोनेरा किंगडम के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु डिस्कवर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वैन लीवेनहुक ने। एंटोनी वैन लीवेनहुक ने बैक्टीरिया की खोज की थी 1683 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने इसकी खोज की थी एंटोनी लीवेनहुक ने, उनको ही जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु गेव द नेम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो नाम है वो किसने दिया था? तो वो दिया था एरनबर्ग ने। ठीक है, इन्होंने 1829 में एरनबर्ग ने इसे बैक्टीरिया नाम दिया था कि ये जो भी ये ऑर्गेनिज्म है इसका नाम बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु डिस्कवर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो दूध का पास्चराइजेशन की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क की खोज की थी। साथ में इन्होंने रेबीज के टीके की भी खोज की थी, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि रेबीज के जो टीका है, वैक्सीन है, उसकी खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी एक्टिविटी डन बाय। तो बैक्टीरिया में जो श्वसन गतिविधियां हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है? मीजोजोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीजोजोम जो होता है इसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी यानी श्वसन जो भी गतिविधियां होती हैं वो इनको करता है मीजोजोम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। तो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु डिस्कवर द बैक्टीरिया ऑफ एंथ्रेक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो एंथ्रेक्स और तपेदिक का जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट कॉच ने 1881 में। रॉबर्ट कॉच ने 1881 में जो एंथ्रेक्स और टीबी का जो बैक्टीरिया है उसकी इन्होंने खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर रेंज ऑफ कोल्ड स्टोरेज। तो जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसमें मिनिमम टेम्परेचर की रेंज क्या रखी जाती है? तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके -18 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर जो मिनिमम होता है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन विच सोल्यूशन प्लाज्मोलाइसिस अकर। तो किस विलयन में प्लाज्मोलाइसिस होता है? तो प्लाज्मोलाइसिस होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। ठीक है, हाइपरटोनिक मतलब जिसमें नमक की मात्रा जिस सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई सेल है और वो उसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाए जिसमें सॉल्ट यानी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो सॉल्ट, तो क्या होगा, वो पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएगा उसका साइटोप्लाज्म, और उसका जो पानी है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। इस जैसे कि अचार या फिर जो भी चीज़ें बनाते हैं, मुरब्बा वगैरह, उसमें नमक या फिर ये चीज़ क्यों डालते हैं ज़्यादा? ताकि वो उसमें जो बैक्टीरिया हो वो सारे के सारे श्रिंक हो जाएं। ठीक है, और वो ख़राब ना हो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाउ लॉन्ग मिल्क इज़ हीटेड एट लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड एट 62.8 डिग्री सेल्सियस। तो 62.8 डिग्री सेल्सियस कम तापमानधारी एलटी है जिसे कहते हैं, पर दूध को कब तक गर्म किया जाता है? तो कितने मिनट तक किया जाता है? 30 मिनट्स तक, 30 मिनट तक इसे गर्म किया जाता है 62.8 डिग्री सेल्सियस पर। और क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एट हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। ये क्या था? लो टेम्परेचर था। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में शॉर्ट टाइम, और इसमें टाइम क्या होगा? कम होगा। मिल्क इज़ हीटेड एट व्हाट टेम्परेचर। तो उच्च तापमान में कम समय की विधि दूध को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो ये किया जाता है 71.7 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 15 सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये दोनों टेम्परेचर्स आपको याद रखने हैं। लो में 30 मिनट्स तक किया जाता है और हाई में 15 सेकंड तक किया जाता है, और टेम्परेचर दोनों के याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेम द साइनोबैक्टीरिया दैट फिक्स नाइट्रोजन। तो कौन सा नाइट्रोजन का स्थितिकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया कौन सा है? तो जो ब्लू ग्रीन एल्गा जो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं वो कौन से? एक तो एनाबेना है और एक नॉस्टॉक।
एनाबेना और नॉस्टॉक हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नेचुरल जो एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करके अमोनिया में चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, नेम द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट लिव्स इन सॉइल। तो फ्री लिविंग मतलब जो किसी भी और किसी और प्लांट वगैरह पे सिम्बायोसिस में नहीं है, ठीक है। तो मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उनके नाम बताइए। तो एक तो एजोटोबैक्टर है, ठीक है, जो और दूसरा क्लॉस्ट्रीडियम है, ठीक है। तो ये दोनों ही एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम ये दोनों ही फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच बैक्टीरिया इज द लेग्यूम ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी। तो मटर के समान लेग्यूमिनस पौधे में ये जीवाणु कौन सा पाया जाता है? तो कौन सा होता है? राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है राइजोबियम की पी प्लांट के साथ, ठीक है। इसमें वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और एमोनिया में चेंज करता है। तो पी में मटर के में ये राइजोबियम होता है। और अगर सीरियल का देखें, गेहूं का, तो वो होता है एजोस्पिरिलियम, ठीक है, एजोस्पाइरिलियम। ये सीरियल में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नेम द प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया इज यूज टू डीहेयरिंग ऑफ स्किन इन लेदर इंडस्ट्री। तो उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें चमड़े के उद्योग में त्वचा के बालों को हटाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा है वो प्रोसेस कहलाता है? टैनिंग, ठीक है। टैनिंग में जब लेदर इंडस्ट्री में जो एनिमल्स वगैरह की जो स्किन आती है उसके हेयर हटाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं टैनिंग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विनेगर इज प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ विच बैक्टीरिया। तो जो सिरका होता है वो किस बैक्टीरिया की मदद से तैयार किया जाता है? तो वो किया जाता है एसिटोबैक्टर, या फिर जिसे कहते हैं एसिटाइल बैक्टीरिया, ठीक है। ये एसिटोबैक्टर या फिर एसिटाइल बैक्टीरिया। और इसमें क्या होता है, विनेगर कैसे बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर, इससे ये विनेगर फिर बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हु डेवलप द ग्राम स्टेनिंग मेथड। तो ग्राम स्टेनिंग पद्धति जो है वो किसने विकसित की थी? तो वो की थी हंस क्रिश्चियन ग्राम ने ये जो ग्राम स्टेनिंग मेथड है इन्होंने ये डेवलप किया था। और इसमें होता क्या है, इसमें दो बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया। तो पॉजिटिव क्या होते हैं, जब कलर इन पे होता है, जब कलरनेशन, तो ये पर्पल या फिर वायलेट कलर के बन जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये वॉश आउट कर देते हैं उसको, जो भी इथेनॉल इनके ऊपर डाला जाता है उसको ये बाहर निकाल देते हैं जब फिल्टर होता है, तो इस पर कोई कलर नहीं चढ़ता है। और इनकी जो पॉजिटिव वाले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो पेप्टिडोग्लाइकेन होती है ना, जो इनकी सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है। और इनकी कैसी होती है? पतली होती है, थिन होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन जो सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। मतलब गर्म रक्त वाले जीव की छोटी आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो वो कौन सा होता है? ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई जब पाया जाता है तो उसकी वजह से फिर लोगों को डायरिया या फिर वॉमिटिंग होने लगती है। और ई कोलाई जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको क्या कहते हैं? एंडोथर्म्स कहते हैं, एंडोथर्म्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया का मूल आकार नहीं है? तो बैक्टीरिया की जो बेसिक शेप्स होती हैं वो स्पाइरल होती है, ठीक है, स्पाइरल ये है, ठीक है। सेकंड देखते हैं कॉमा शेप भी होता है। कॉमा शेप का एग्जांपल है विविडियो, ठीक है। रॉड शेप यानी जो छड़ाकार या फिर बेलनाकार होते हैं जो बैसिलस होते हैं, ठीक है, ये भी होता है। ट्रायंगल शेप कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, ठीक है। ट्रायंगल शेप आपका गलत है। इसमें कौन सा रह गया? एक फोर्थ फॉर्म कौन सी रह गई शेप की? कोकस फॉर्म यानी गोलाकार, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वो कोकस शेप के होते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज का बैक्टीरिया का टॉपिक खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।